नीतीश के घर के बाहर क्या चल रहा है, बरखा बताएंगे हमें। बरखा, सुबह से लेकर के अब तक सन्नाटा, आपने किसी से पूछा नहीं इतना सन्नाटा क्यों है भाई? बिल्कुल, यहाँ से आने जाने वाले लोग थे ना राशिद, उनसे बिल्कुल ये सवाल यहाँ पर किए गए थे कि आखिर इतना सन्नाटा क्यों है। तो लोगों का जवाब यही है कि वाकई में आप बेहतर समझ पा रहे होंगे कि इतना लंबा वक्त जो तमाम नाकामयाबियां हमने यहाँ पर देखी है सरकार की, उसके बाद ये सन्नाटा होना लाजमी हो जाता है, ये लोगों का कहना है। और किस तरह से तेजस्वी को लेकर वाहवाही करते लोग थक नहीं रहे हैं यहाँ पर, ये अपने आप में संकेत देता है। और उसी के साथ संकेत देते हैं ये तमाम वो रुझान जो अब सामने आने लगे हैं राशिद। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस मैंडेट के साथ अगर ये मैंडेट क्लियर हो जाता है, बरखा सारे चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री से लेकर नीतीश कहते रहे लालटेन का जमाना गईल बा, लेकिन जो नतीजे और रुझान बता रहे हैं वो ये दिखता है कि लालटेन का जमाना आई गईल बा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मनीष सर, शायद ऐसा ही लग रहा है। एलईडी शायद पसंद नहीं आई है यहाँ पर लोगों को एनडीए की, जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा था रैलियों में। उसी लालटेन को वापस लाना चाहते हैं, वही लालटेन शायद थोड़ी रोशनी लोगों की, जनता की बड़ी खबर है जो बता देना जरूरी है। एआईएमआईएम के उम्मीदवार 2 सीटों से आगे चल रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण अपडेट हम आपको बता रहे हैं। 2 सीटों से एआईएमआईएम के उम्मीदवार आगे चल रहे थे। इस बार असदुद्दीन ओवैसी ने पूरी ताकत झोंकी और देखिए जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं 25 की 25 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने उम्मीदवार उतारे और रैलियों में लगातार वो निशाना साधते रहे, न सिर्फ एनडीए पर बल्कि कांग्रेस पर भी, आरजेडी पर भी। और ये कहा जा रहा था कि कहीं बीजेपी को फायदा न मिले उससे। इस वक्त की बड़ी खबर, और देखिए एक और बड़ी खबर आ गई है, पटना साहिब से बीजेपी के नंद किशोर आगे चल रहे हैं और कांग्रेस के प्रवीण कुशवाहा पीछे चल रही है। बड़ी खबर, हसनपुर से आरजेडी के तेज प्रताप यादव आगे चल रहे हैं। हालांकि ये जो तमाम रुझान है वो एक्सपेक्टेड थे, अनएक्सपेक्टेड रुझान जैसे ही आएंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, लेकिन ये जो बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं, पटना साहिब की सीट, बीजेपी के नंद किशोर आगे चल रहे हैं। आरजेडी लीडर रामदेव यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामदेव जी, आपसे मैं सवाल पूछना चाह रही थी कि तेजस्वी यादव ने पूरे कैंपेन में खुद को लालू यादव की विरासत से थोड़ा सा अलग हट के रखने की कोशिश की, युवा चेहरे के तौर पर, विकास की हिमायती के तौर पर खुद को दिखाते रहे, लेकिन आखिरकार जब एग्जिट पोल्स के नतीजे आए कहना पड़ा उन्हें कि देखिए हुड़दंगबाजी नहीं, हालांकि साफ साफ शब्दों में नहीं कहा, लेकिन ये कहा जुलूस मत निकालिएगा। तो फिर से एक बार उन्हें डर सता रहा है क्या कि कहीं अगर हुड़दंगबाजी हुई तो जंगल राज वाला ठप्पा जो है सबको याद आ जाएगा? कोई जंगल राज नहीं, संयम बरतना कोई बुरा बात नहीं है। उन्होंने संयम बरतने का ऐलान किया है। हमारे सभी कार्यकर्ता उस आदेश का पालन करेंगे। और आप जान लीजिए इन लोगों ने बदनाम किया जंगल राज। लालू जी ने यहाँ के लोगों को जगाने का काम किया तो इन लोगों ने ठप्पा मार दिया। ये जंगल राज है। आज अनाथालय की बच्चियां सुरक्षित नहीं है, उसको बलात्कार किया गया। और बालिका गृह मुजफ्फरपुर की घटना आप जानते हैं। ये जो डबल इंजन की सरकार है सबकी नकारा साबित हुआ। बिहार की जनता ने जनादेश गुरु प्रकाश, ठीक है, ये आपके एनालिसिस है, लेकिन गुरु प्रकाश जी भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हमारे साथ में जुड़े हैं। गुरु प्रकाश जी, चूक कहां पर हो गई? क्योंकि दांव तो हर एक चला गया, दांव लकड़ सुंगुआ का भी चला गया, दांव डबल इंजन डबल युवराज का भी चला गया, दांव एलईडी और लालटेन का भी चला गया, दांव लाठी भाजन रैली का भी चला गया, राम मंदिर की बात भी की गई, घुसपैठियों की भी बात की गई, सीए की भी बात की गई, एनआरसी की भी बात की गई, लेकिन चूक कहां पर हुई है? होता है, मैं टीवी चैनल पे गुरु प्रकाश जी, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? गुरु प्रकाश जी, क्या? जी हाँ, जी हाँ, बोलें 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 बोलें। आप सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए। होता है, मैं आपकी टीवी देख रहा हूँ। एनडीए क्या थी 3 बजे हमारे महागठबंधन प्रसन्न हुए। एक बड़ी अच्छी मुहावरा है, मैं आपको से बताना चाहता हूँ। 9 खेल होगा राधा नाचे, लेकिन महागठबंधन के कार्यकर्ता से जश्न। गुरु प्रकाश जी, आपकी आवाज ठीक तरीके से आ नहीं रही है। मैं काम करता हूं, अपनी टेक्निकल टीम को बोलूंगा कि आपकी आवाज ठीक की जाए। आपकी आवाज जैसे ही ठीक होगी दोबारा हम आपके पास में आएंगे। मनोज लाल दास जी, मेरे पास में ट्विटर पर कई मैसेज आ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि नीतीश बाबू और जेडीयू को एक बदुआ लग गई है। यह बदुआ है गुप्तेश्वर पांडे की। और अभी आप देखिए, अभी इससे आप कोई
अदेशा नहीं निकाल सकते हैं। और अगर दुआ क्या होता है चुनाव में, अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, अपने अपने विकासात्मक के सोच के बल पर हम आगे बढ़ते हैं। ने खेल कर दिया, वीआरएस ले लिया। पहली बार बीजेपी की वजह से वीआरएस लिया, खेल हो गया। दूसरी बार आप लोगों की वजह से वीआरएस लिया, खेल हो गया। सुशांत सिंह राजपूत ना भूले हैं, ना भूलने देंगे, आप लोग करते ही रह गए। न तो सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा बीच में आया, न ही गुप्तेश्वर पांडे जी को टिकट दिया, और वो बेचारे रह ही गए। आए, उनको हमने पार्टी में ज्वाइन कराया, तो पार्टी में ज्वाइन कराने का मतलब ये थोड़े होता है कि आप जो है अरे सभी का अपना एक सपना होता है ना, एक सपना तो सभी का होता है। टैली एक बार यहां पर बतानी बहुत जरूरी है, टैली को हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अभी तक जो ट्रेंड आए हैं 80 पर महागठबंधन आगे, सबसे बड़ी पार्टी महागठबंधन में आरजेडी। फ्रैक्चर क्या है, ब्रेकअप क्या है, बताएंगे। 62 पर एनडीए आगे, एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, यानी भारतीय जनता पार्टी एनडीए में बिहार में बिग ब्रदर बनने की राह पर है, यानी बीजेपी की लकीर हो गई है लंबी। एलजेपी कितनी सीटों पर आगे चली है ये भी आप देखें, एलजेपी 5 सीटों पर आगे चल रही है। पिछली बार एलजेपी को मिले थे 5 सीटें मिली थी पिछली बार। 2019 के लोकसभा चुनाव की भी मैं बात करूंगा, और 2015 में बीजेपी को 24% वोट मिले थे। क्या बीजेपी इससे आगे निकलेगी? 2015 में आरजेडी को 18% वोट मिले थे, क्या आरजेडी इससे आगे निकलेगी? 2015 में कांग्रेस को मिले थे 6.25% वोट, क्या कांग्रेस इससे आगे निकलेगी? जेडीयू को 2015 में 16% वोट मिले थे, बाद में 16 महीने के बाद जेडीयू वापस से फिर उसने बीजेपी का दामन थाम लिया था और एनडीए में चली गई थी, और नीतीश मुख्यमंत्री बने रह गए थे। लेकिन क्या उतने ही वोट परसेंटेज का उसी के आसपास रहेगा या फिर नहीं? सीट शेयर क्या होगा ये भी आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन हाँ, 65 पर एनडीए आगे, महागठबंधन 79 पर आगे, 5 पर एलजेपी आगे, 1 पर अदर्स आगे, यानी अन्य पार्टी 1 पर आगे चल रही है। बिल्कुल तोड़ करके दिखाया जाए, ब्रेकअप करके यहाँ पर दिखाएं, ब्रेकअप करके एक बार दिखा देते हैं, ब्रेकअप करके दिखाइए, ताकि हम ब्रेकअप में ये दिखा सकें कि अगर एनडीए 66 पर आगे है तो इनमें से भारतीय जनता पार्टी की सीटें कितनी हैं, महागठबंधन 79 पर आगे है तो इसमें से आरजेडी की सीटें कितनी हैं, ये दिखानी बहुत जरूरी है। और जिला के मुताबिक भी हम दिखा रहे हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। अब देखें ये ब्रेकअप आ रहा है। ब्रेकअप में अगर आप देखेंगे, सबसे पहले आप देखें एनडीए का ब्रेकअप, एनडीए ब्रेकअप दिखाएं। एनडीए के ब्रेकअप में अगर 66 सीटें एनडीए को मिली हैं, सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी जैसे ही 45 पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, 19 पर जेडीयू आगे है, 2 पर मुकेश सहनी यानी कि सन ऑफ मल्ला वीआईपी की पार्टी 2 पर आगे चल रही है, आरजेडी 52 पर आगे चल रही है, कांग्रेस 16 पर आगे चल रही है, लेफ्ट पार्टीज भी आगे चल रही हैं 13 पर, 2 पर वीआईपी आगे चल रही है। वीआईपी का मतलब है मुकेश सहनी की पार्टी। इनमें से एक सिमरी बख्तियारपुर की सीट है जिस पर मुकेश सहनी खुद ही चुनावी मैदान में है, यानी 66 पर एनडीए आगे, 79 पर महागठबंधन आगे, 5 पर एलजेपी आगे, 1 पर अदर्स आगे चल रही है। 243 में से अभी तक कुल मिला जुला करके जो रुझान आए हैं, बीजेपी 45 पर आगे, 19 पर जेडीयू आगे, 2 पर वीआईपी आगे चल रही है।